सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं जाफर बिन यार। 10 मई को एक मार्का हक हुआ जिसमें पाकिस्तान ने अपने हरीफ दुश्मन इंडिया को नाको चने चबा दिए, इंडिया को भागने पर मजबूर कर दिया। इंडिया जो एक बहुत बड़ा मुल्क है, अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन समझता है और पूरी दुनिया में उसकी जानिब से ये कहा जाता था कि इंडिया को हराना मुश्किल है, इंडिया के पास जदीद टेक्नोलॉजी है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से वो बात करता था, पाकिस्तान उसके सामने बिल्कुल छोटा मुल्क है। लेकिन हमने देखा कि 10 मई 2025 को जब अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया को बता दिया कि वो उसके सामने, पाकिस्तान अफवाज के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, और यही हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के कितने जहाज़ जो है गिराए। मैं बात कर रहा हूँ 10 मई को होने वाले वाक़या के हवाले से। आज उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है और मैं आज लाहौर के वाघा बॉर्डर पर पहुँचा हूँ, जहाँ पे हमारे सामने इंडिया के हज़ारों लोग होंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद आज वाघा बॉर्डर पर पहुँच रही है, ताकि दिखा सके इंडिया को कि पाकिस्तान एक ज़िंदा दिल कौम है, वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और उनकी फ़ौज किस तरफ अपने पाकिस्तानियों की, अपने मुल्क की हिफाजत करती है। वाघा बॉर्डर पर चलते हैं, आपको एक तो परेड दिखाएंगे कि कितनी पुरजोश होगी ये परेड, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है और पूरी दुनिया में इस दिन को याद रखा जा रहा है और पाकिस्तान में ये दिन तारीख़ का हिस्सा बनकर रह गया है। और पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएंगे कि वो कितने पुरजोश हैं, वो अपनी फ़ौज के साथ आगे लड़ने को तैयार हैं। वो इंडिया की तरह घर बार छोड़ के भाग जाने वाले नहीं हैं, बॉर्डर पर चले जाते हैं। और हमने देखा भी कि किस तरह उन्होंने अपनी फ़ौज का साथ दिया। मेरे कैमरामैन इखलाक आज आपको दिखाएंगे वाघा बॉर्डर पर क्या हालात हैं। आइए चलते हैं वाघा बॉर्डर पर, लोगों से बात करेंगे, उनके तासरात लेंगे और वो क्या कहते हैं आज के हवाले से। आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद आज आ रही है और रूटीन से हटकर आज ज़्यादा, क्योंकि 10 मई के हवाले से अवाम बड़ी पुरजोश है, अपने फ़ौज के साथ खड़ी है, उनको मैसेज देने के लिए। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद है, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, यहाँ पर पहुँचे हैं वाघा बॉर्डर पर परेड देखने। उनसे पूछेंगे कि आज वो कैसा फ़ील कर रहे हैं और अपने दुश्मन जो उनके बिल्कुल सामने बैठे होंगे उनको क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे। जी सर, मैं दुश्मन के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े, शाना बिशाना खड़े हैं, हम उनके साथ दिन रात खड़े हैं। और हमारे जो दुश्मन है उनको चाहिए कि हमारे साथ मुकाबला करने से पहले सोच समझ के, क्योंकि हम पाक फ़ौज के साथ और अपनी पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इसलिए हम उनकी साजिशों को नाकाम करेंगे। जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो वतन है वो हमारे लिए सबसे अजीज़ है, ठीक है। हमारी पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया है हिंदुस्तानियों को और ऐसा ही करना चाहिए था। हम भी अपने पाक फ़ौज के साथ हैं और साथ रहेंगे। इस मुल्क ने हमें साया दिया है, इस मुल्क ने हमें अनाज दिया है, रहने की जगह दी है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि इस मुल्क का साथ दें, मुश्किल वक्त में इसका साथ दें और इसके लिए दुआएँ करें। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि इस मुल्क की वजह से हम आज जो कुछ है और इस मुल्क ने हमें इतनी सहूलतें दी। कुछ और स्टूडेंट है वो भी बात करना चाहते हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे, कितने पुरजोश हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हर लिहाज से पाकिस्तानी अवाम के पीछे खड़ी है और इन्हीं की वजह से जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम सुकून से रात को सो पाती है। बहुत अच्छी बात है कि सब ने यही कहा कि वो अपने फ़ौज के साथ खड़े और पाकिस्तान फ़ौज की वजह से आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, आज़ादाना रात को सो सकते हैं। आइए चलते कुछ और लोगों से भी बात करें, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात है। पाकिस्तान के हवाले से ये कहेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नंबर 1 और सुपर 1 है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी आराम से अपने अपने घरों में आराम से सोते हैं। ये कि बॉर्डर पे आके दोबारा से एक इंसान ज़िंदा हो जाता है, महसूस होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, ज़िंदा दिल हैं। और आज हम अपने बच्चों को बॉर्डर पे लेके आए थे ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हमारे पाकिस्तान जो सा है कितनी कुर्बानी के बाद हम लोगों ने हासिल किया है। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है, अल्लाह ताला की रहमत है और हमारे बड़ों की दुआएं हैं कि इतनी बड़ी बुज़िल लोगों को शिकस्त दी है और 6 नहीं 7 जहाज़ गिराए हैं और बड़ी बुरी तरह गिराए हैं। और इस पे मैं ये शेर लाजमी कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी से कम भी नहीं, बेजा होते बरहम भी नहीं। ये दुश्मन की खुशफहमी है, घबराहट है, बेचैनी है, हमसे लड़ने का दम भी नहीं, हम लोग किसी से कम भी नहीं। बड़ी फ़ौज दुश्मन की मानते हैं, सारी बुज़िल है ये भी जानते हैं,
कोई इसमें राजा अजीज़ नहीं, कोई सलवर जैसा शहीद नहीं, कोई गाजी एम आलम भी नहीं, हम लोग किसी से कम भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन इखलाक आपको दिखा रहे हैं कि ये वाघा बॉर्डर पर एक ट्रेन खड़ी है, इसका इंजन खड़ा है। ये इन्होंने बनाया है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब इंडिया की तरफ से मुसलमान जब पाकिस्तान की तरफ आए तो उनका जो पहला पड़ाव था वो वाघा बॉर्डर पर था, जो वाघा स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन के ज़रिए पहुँचे, किस हालत में पहुँचे, ये उन्होंने लोगों के वो आर्जी पुतले बनाए हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये लोग किस तरह मुश्किलात में थे। कुछ लोग जो है इंजन पर बैठ के आए, कुछ मेरे कैमरामैन इखलाक को कहूँगा आपको दिखा दे कि जो पीछे ट्रेन का डब्बा है उसकी छत पर लोग बैठे हुए हैं और उनके पास सामान है और वो जो है खिड़कियों के ज़रिए ऊपर चढ़ रहे हैं। ये सब आप बनाया गया लोगों को दिखाने के लिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कितनी मुश्किलात थी। जो लोग वहाँ से ये पाकिस्तान आए और सबसे पहला उनका पड़ाव जो है वाघा बॉर्डर था और इसी हवाले से ये वाघा बॉर्डर है जो पाकिस्तान और इंडिया को मिलाता है, उस जगह पे इसको खड़ा किया गया है। मैं अपने कैमरामैन इखलाक को कहूँगा कि यहाँ पे टीवी स्क्रीनें लगी हुई हैं, उनको थोड़ा सा दिखा दे और वहाँ पे दिखा दे। इखलाक साहब ये थोड़ा सा उनको दिखाइएगा कि वहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि जो इंडिया की तरफ से मुसलमान आए पाकिस्तान में जो दाखिल हुए तो उन्हें किस तरह मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ पे वो उसकी भी उन्होंने तस्वीर कशी की है, वीडियो थोड़ी सी बना के दिखाते रहे हैं। ये एक वाघा बॉर्डर का सीन है जो आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है मैं आपको सीन दिखाऊँगा। वाघा बॉर्डर पर लोगों से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं लोग क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ ज़ीरो लाइन पे वाघा बॉर्डर पे और मेरे कैमरामैन इखलाक को कहूँगा पहले तो पाकिस्तानियों को का जोश दिखा दें कि वो आज कितने पुरजोश हैं। मेरे दोनों तरफ पे पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद बैठी हुई है। हम उनको कैमरामैन इखलाक दिखा भी रहे हैं कि लोग आज अपने फैमिलीज़ के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं और उनको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह 10 मई का मार्का जो है जीता है, किस तरह जो है इंडिया को खाक छानने पर मजबूर कर दिया। और आज वो इवेंट है, आज बहुत बड़ा दिन है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में जो लोग बैठे अभी आ रहे हैं, लोगों की एक बहुत बड़ी हमने तादाद देखी, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी जो आज वाघा बॉर्डर पर आ रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन इखलाक को कहूँगा थोड़ा सा फोकस करके बता दें कि ये सामने वाली साइड जो इंडिया की है वहाँ पे इंडियन भी आज आए हुए हैं जो उनकी तरफ से परेड देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आज बड़े पुरजोश हैं क्योंकि 10 मई का दिन कभी कोई भूलेगा नहीं। और जिस तरह पाकिस्तानियों ने अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होकर इस बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, उसको वो कहते हैं कि लग पता गया। और आज यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को लोग याद करते हैं। अगर पाकिस्तानी बैठ जाते हैं तो अगर वो अपना तारुफ पाकिस्तानी बतौर करवाता है तो फ़ख्र महसूस किया जाता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं अपने कैमरामैन इखलाक को कहूँगा कि ये दिखा दे, ये ज़ीरो लाइन के बिल्कुल हम पास खड़े हुए हैं जहाँ पे ये आज परेड होगी, परेड भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद है, रेंजर वाले मौजूद हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, पाकिस्तानी यहाँ पे आ रहे हैं और आपको कोशिश करेंगे लोगों से बात भी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी हिफाजत पर कौन मामूर है। उनकी आप हाइट देखेंगे, उनके आप जिस्म देखेंगे तो आप फ़ख्र महसूस करेंगे और आप चैन से रात को सोच सकेंगे कि ये वो लोग हैं जो अपनी कौम की हिफाजत कर रहे हैं, 24 करोड़ लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगा, आपको बारी बारी असद भाई हैं, तुफैल भाई हैं, कादर भाई हैं, गुलजार अली खान साहब जो यहाँ के हेड हैं, देख रहे हैं सारे मामलात को, नवीद भाई हैं, अशफाक भाई हैं, मुजम्मल भाई हैं, ये मुजम्मल भाई हैं, इनके नाम के आगे इजाज़ भाई हैं, अदनान हैं, एहसान है और ये भाई हमारे कमांडो। ये आप देख लें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आता है तो पहले ये जवान दीवार की तरह खड़े हैं। ये फ़ख्र है अपनी कौम का, ये 24 करोड़ अवाम का फ़ख्र है। और आज हम रात को जब आप और हम सोते हैं तो पुरसुकून नींद सोते हैं और चैन की नींद इसी वजह से सोते हैं कि हमें पता है कि हमारे जवान जो कमांडोज़ हैं वो बॉर्डर्स पर खड़े हैं। पूरे पाकिस्तान में इस तरह के लोग रेंजर के बॉर्डरों पर खड़े हैं और ये हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। इसी वजह से इंडिया जो घबराता है, इनके पीछे इंडिया वाले आप देख रहे हैं। अभी मैं उनको दिखाऊंगा, उन लोगों की भी आपको दिखाऊंगा, शक्लें दिखाऊंगा। लेकिन आज पाकिस्तानी पुरजोश हैं और सही मानों में अपनी अफवाज के साथ जश्न मनाने के लिए पहुँचे। हम आपको मज़ीद सूरत दिखाते रहेंगे। जी, वाघा बॉर्डर पर आज तमाम मज़ाहिब के लोग पहुँचे हुए हैं और सबका मकसद एक ही है कि अपनी अफवाज के साथ खड़े होना, अपनी अफवाज के हौसले बुलंद करना, अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करना।
मेरे साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग खड़े हैं, हम सबसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में और किस तरह हमने 10 मई को इंडिया को शिकस्त दी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। रब्बे कायनात ने कहा कि मेरे महबूब के ग़ुलाम हैं, ये जब मैदान में उतरते हैं तो सफ़ बसफ़ परे बांध कर बुनियानुम मरसूस सीसा बलाई हुई दीवार बन जाते हैं। भारत ने पहले दिन से हमें कबूल नहीं किया। सन 1948 में इन्हें हम पे जंग मुसल्लत की, हमने इसके दांत खट्टे किए। 6 सितंबर की रात इसने हम पे हमला किया, हमने इसके दांत खट्टे किए। कारगिल में इसने पंगा लिया, इससे पनाह मांगनी पड़ी। और सियाचिन के महाज पर आज 42 साल हो गए हैं, हमने भारत के दांत खट्टे कर रखे हैं। फिर इसने पहलगाम फॉल्स के नाम से 26 बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम सिर्फ पाकिस्तान से पंगाबाजी के लिए किया। और 6 और 7 मई की रात को बुज़दिलों की तरह मस्जिदों पे हमला किया, मदरसों पे हमला किया, औरतों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया। और मेरे फील्ड मार्शल ने ठीक 4 दिन दुनिया वालों को दिया और कहा दुनिया वालों देख लो, जब हमने जवाब दिया तो हमें जारहियत में कहना। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे आप 10 मई को जो वाक़या पेश आया, क्या पाकिस्तान फ़ौज के बारे क्या? पाकिस्तान फ़ौज हमारी बहादुर फ़ौज है और इतनी की बहादुर है कि जब भी मोदी या किसी भी ने भी हमारे मुल्क की तरफ थोड़ा सा भी मैली आँख से देखा है, उसी वक्त उसको मुंह पे खानी पड़ी है। और पिछले साल मोदी को भी मुंह पे खानी पड़ी, और आज भी अगर उसने कोई शरारत की तो दोबारा से ये मार खाएगा, दोबारा से मार खाएगा। एक हिंदू यहाँ पर रहे हैं आज अपने मुल्क के लिए, फ़ौज पाकिस्तान के लिए, हम उनसे बात करें, क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने मुखालिफ हिंदू? हरिओम, शांति 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 ओम। आज 1 साल इस अमन की जंग मार्का हक को गुजरा, और यहाँ जो हिंदू मिनारिटी ये पाकिस्तान को अपनी धरती माँ समझती है, इस पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे में हमारे बड़ों का भी खून शामिल है। और जब भी कभी कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आँख देखता है तो हमारी पाक धरती का ज़र्रा हमें पुकार के कहता है कि आपके बड़ों का खून भी इसमें शामिल है। हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है और उन्होंने बताया कि जो मुल्क पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वो फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एक सिख मेरे साथ खड़े हैं, सरदार साहब, हम उनसे बात करेंगे। सरदार साहब है दसो कि फ़ौज पाकिस्तान और ख़ास करके इंडिया को मैसेज दो दे। जिस तरह जो है 1 साल पूरा हो गया हमारे का हक का, और पाक फ़ौज ने जो है डट कर मुकाबला किया, तो हम सारी जब तक हमारी ज़िंदगी हम पाक फ़ौज के साथ हैं। आसिम मुनीर साहब की जो क़यादत है उसमें हमें नाज है, फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से उनसे हमने आपकी बात करवाई, उनके जज्बात सुने, सबका एक ही लफ्ज़ है कि पाकिस्तान के लिए जान देंगे और फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े। यहाँ आज मज़ेदार बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि गैर मुल्की लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हम यहाँ देख रहे हैं जो पाकिस्तान से उनके साथ हज़ारे यकजहती के लिए पहुँचे हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने जितनी बहादुरी का मुजाहरा किया, उस जो है उससे जो है जोश में वाक़े में लोगों को सलाम पेश करने के लिए आए हैं और सबको वेलकम कर रहे हैं। और हम आइए और लोगों से भी बात करते हैं। मार्का हक को अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुकम्मल हो गया है। जब दुश्मन पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी नापाक अज़ाइम के ख़िलाफ़ लगा हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने उनके जो नापाक अज़ाइम है उनको खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अवाम जितने भी हैं वो अपनी अफवाज के लिए, अपनी फ़ोर्सेस के लिए दुआ कर रही थी और इनके हौसले भी बुलंद कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने जब दुश्मन पाकिस्तान के अंदर ड्रोन जो से ना उस ड्रोन के ज़रिए साजिश कर रहा था तो अवाम ने रेंजर के साथ मिल के उनकी साजिश को नाकाम बनाया। सर देखें, पाकिस्तान ने तो पिछले कई सालों से कामयाबी पे कामयाबी हासिल कर रहा है। चाहे वो दुश्मन को चाय पिलाने की बात हो, टी इज़ फैंटास्टिक की बात हो, चाहे 6 रफ़ाइल गिराने की बात हो। बात यह है कि हम पहल नहीं करते जब तक कि हमें या हमारे किसी वजूद को ये ख़तरे में ना डालने की कोशिश करें, हम पहल नहीं करते। लेकिन जब हमारी इज़्ज़त की, हमारी बका की बात आई, हमने 6 रफ़ाइल भी गिराए, हम 6000 भी गिरा देंगे, चाहे 6 करोड़ का लश्कर भी हो। पाकिस्तान का एक फ़ौजी इनके हज़ार फ़ौजियों पे भारी है। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि मार्का हक के बाद लोग कितने पुरजोश हैं। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद आज वाघा बॉर्डर पर मौजूद थी।
अपने अफवाज को उनका हौसला बुलंद करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर से ममालिक से लोग यहाँ पे आए हुए। मकसद यही था कि मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और किस तरह पाकिस्तान की जानब से अपने हमसाया मुल्क दुश्मन मुल्क भारत को शिकस्त दी गई। हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए रेंजर के जवान बॉर्डरों पर मौजूद हैं और इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक फ़ौज पाकिस्तान, रेंजर और दीगर कानून नाफज करने वाले लोग जो हैं हमारे सरों पर मौजूद हैं। इसीलिए हम सुकून की नींद सोते हैं कि ये लोग बॉर्डर पर सारी रात खड़े रहते हैं। प्रोग्राम बोल जमूर में मुझे दें इजाज़त। जी बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं उन लम्हात की, उन जज्बात की जो पाकिस्तानी कौम ने समेटे अपने हिस्से में और किस की बदौलत वो समेटे, पाकिस्तानी फ़ौज की बदौलत। 2025 और मई का महीना वो पाकिस्तानी कौम कभी भूलेगी नहीं। दुश्मन को ज़ेर किया पाकिस्तान ने और दुश्मन भी वो जो अज़ल से चला आ रहा है। आज हम बात करेंगे मार्का हक बुनियाद मरसूस की वो कामयाबी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, पाकिस्तानी फ़ौज के हिस्से में आई, पाकिस्तानी अवाम के हिस्से में आई और आज उसकी सेलिब्रेशंस भरपूर अंदाज में जो है वो पूरे मुल्क में जारी हैं। हम यहाँ मौजूद हैं बिज़नेस कम्युनिटी के उस प्रोग्राम के अंदर जहाँ मार्का हक बुनियाद मरसूस की तकरीबात के सिलसिले में जो इनेकाद किया गया है और यहाँ पर तमाम बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद है जो कि उन खुशियों को सेलिब्रेट कर रही है अपने अपने अंदाज से। जो नगमे हैं यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी। हम चलेंगे लोगों के पास, बिज़नेस कम्युनिटी के पास, उनसे बात करेंगे कि जो जज्बा था उस बारे में उनके क्या जज्बात हैं, क्या कहेंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का जो किरदार रहा है एक बेहतरीन, एक मजबूत दिफा के तौर पर। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए जी, हम बात कर रहे हैं मार्का हक बुनियाद मरसूस को 1 साल हो गया, उसकी जो तमाम सेलिब्रेशंस हैं वो जारी हैं, पूरे मुल्क भर में जारी हैं। कर्नल रज़ा हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको और कहना ये चाहिए कि ये जो 1 साल है, ये जो तारीखी लम्हात थे मई 2025 में, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं, क्या जज्बात है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जो आर्मी ऑपरेशंस होते हैं उसको नॉर्मली लोग आर्मी से रिलेटेड या हमारी फोर्सेस से रिलेटेड देखते हैं आप, लेकिन आप इसको ये देखें 1 साल हो गया है और ये जज्बा कोई आर्मी नहीं कर रही है, एयरफोर्स नहीं कर रही है, नेवी नहीं कर रही है, बल्कि आम जो हमारे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, आज 1 साल हो गया लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है कि इस महीने में आप देखें वन आफ्टर दी अनदर, एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं और लोगों का बस नहीं चल रहा है कि वो किस तरह अपने उस जज्बात का इजहार करें। तो ये उस हुब्बुल वतनी और उस एक जज्बे की गबाजी नहीं करता सिर्फ, बल्कि एक बहुत बड़ा जो बयानुल मरसूस में हमने जहाँ 07 या 06 के फिगर की हम बात करते हैं, वहाँ बहुत बड़ी एक चीज़ ये हुई कि हमारे मुल्क में जो एक गैप था, एक यूनिफिकेशन का एक ऐसा जज्बा सामने आया है कि इस एक पॉइंट पे आके तक तमाम लोग लिसानी हवाले से, मजहबी हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से और अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर एक कौम और एक यकजा हो गए, जिसका ज़िंदा सबूत आपके सामने है। बताइएगा कि दुश्मन को 60 का जो नंबर है वो हमेशा याद रहेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे और अब ख़त्ते में जो कुछ ओवरऑल सिचुएशन है उसको किस तरह जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त तमाम कंपोजिशन है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, इसका मैं एक तो लाइटर पार्ट आपके आगे पेश करूँगा ताकि थोड़ा सा मज़ा का अंसर भी शामिल हो जाए और एक मैं इसका सीरियस नोट के ऊपर भी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मज़ा का इसका ये बनता है कि आज तक तमाम जितने भी गेम्स होते हैं उसमें आपने 60 का तो फिगर देखा था कि छक्का लगता है, चौका लगता है, और इंडिया ने जो क्रिकेट में हमें छक्का और चौके के हवाले से भी बातचीत की थी, तो पाकिस्तान ने एयरफोर्स लेवल पे ले जाके उसको 07 से वो छक्के वाला और सिक्सर वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। तो एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई है जो है सेवनर, ठीक है ना। अब सीरियस नोट ये है कि अगर आप हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कि अब फील्ड मार्शल के रैंक पे चले गए हैं और उनको अल्लाह ने एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, साथ ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और हमारी पूरी मैनेजमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान की है वो एक प्लेटफॉर्म पे एक यकसुई के साथ पाकिस्तान के नाम पे खड़ी हुई है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये कि जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, मैं इसी एक जुमले में सारी चीज़ें इसमें जम है, वो बैठ कर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नेगोशिएशन करा रही है।
ठीक है सर, ये मेरे साथ मौजूद थे रज़ा हैदर साहब और हम मज़ीद लोगों से कुछ बात करेंगे जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और आइए जानते हैं इस सेलिब्रेशंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल। और ये जो तमाम तकरीबात पूरे मुल्क भर में जो जज्बात थे, जो तमाम चीज़ें थी, पूरी पाकिस्तानी कौम और ये पाक फ़ौज की जितनी बड़ी एफ़र्ट है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमने जिस तरीके से अपने दुश्मनों का मुकाबला किया और जो भी तारीख़ में हम पढ़ते हुए आ रहे थे अपनी आँखों से उसको विटनेस किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो नई जनरेशन है जिसने इस चीज़ को विटनेस किया है, छोटे बच्चों ने, उनके अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है मुल्क से मोहब्बत का, हिफाजत का, फ़ौज से मोहब्बत का, और एक ओवरऑल पूरा परसेप्शन चेंज हुआ है कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी फ़ौज ही है जो हमें इस प्रॉब्लम से निकालेगी। एक नेशन को बचाने में उसका क्या किरदार है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। किस तरह, बिकॉज अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी एफर्ट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। वो दुश्मन जो कि अज़ल से चला आ रहा है और ज़ाहिर है वो आपको कहीं भी नहीं, कोई ऐसा ओकेजन छोड़ता नहीं कि आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये फ़ौज की एफर्ट को किस तरह देखती हैं? गवर्नमेंट तो है, पूरी कौम साथ है, फ़ौज की एफ़र्ट बिल्कुल सबके सामने है और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें ये दिखाया है कि जो ऊपर से बैठकर चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके विज़न बड़े डिफरेंट होते हैं। वो चारों तरफ से चीज़ों को देख रहे होते हैं और हम जो एक छोटे से विज़न से देख रहे होते हैं तो हमें शायद वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती जो बड़े लेवल पे लोगों को दिख रही होती हैं, जो हमारे चीफ़ को दिख रही हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सो आई थिंक ये बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इंडिया को याद रहेंगे ये फिगर जो याद रहेगा 60 का हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा भी और याद रहना भी चाहिए। जी, मार्का हक बुनियाद मरसूस को 1 साल हो गया है, तकरीबात जारी हैं मुल्क भर के अंदर, पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हमीद साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के। जाहिद साहब, बहुत बड़ा ओकेजन है, 1 साल उसको हो गया, हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं, पूरी कौम मना रही है, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं? देखिए, जज्बात तो बहुत हाई हैं क्योंकि जो वाक़या हुआ वो अनबिलीवेबल है। जो जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने एक हमारे से 10 गुना बड़ी ताकत को कुछ घंटों में लिटा दिया और हमें फ़तह हासिल हुई, तो उसके लिए हम उनका शुक्रगुज़ार हैं और इससे हमारी एक यकजहती भी शो होती है एज़ अ मुल्क, एज़ आर्म फोर्सेस। तो एक बहुत बड़ा ओकेजन है, हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और जिसकी वजह से हमें फ़तह हासिल हुई। बात हो रही है मार्का हक बुनियाद मरसूस की 1 साल तकरीबात जो है वो मुल्क भर में जारी हैं और पूरी कौम का जज्बा जो है वो एक जैसा ही है इस वक्त। फैसल नदीम साहब हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, उनका ताल्लुक है। फैसल साहब, पूछना चाहूँगा, आज 1 साल हो गया है बुनियाद मरसूस को, जो पाकिस्तानी फ़ौज ने कारनामा अंजाम दिया अपनी कौम के साथ मिलकर, क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत फ़ख्र है अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर, अपने पाकिस्तानी होने के ऊपर, और जो इंडिया को इन्होंने चारों चबन रोशन किए हैं इनके, माशाल्लाह वो पूरी दुनिया में, हमें पता है, हम नहीं कहते, इंटरनेशनल दुनिया आपके फेवर में बात करती है। ये नहीं कहेंगे कि हम पाकिस्तानी होकर हम पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, वो हमारा हक है, लेकिन जब दुनिया आपके इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ़ करे तो वो बात मानी जाती है। तो फैसल भाई, ये जो इंडिया को हमेशा याद रहेगा 6-0 या 7-0? जी, मैं तो कहूँगा 12-0। अच्छा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो अभी लास्ट स्टेटमेंट दिया था उसको ज़्यादा फॉलो किया जाए मेरे ख्याल से। जी, कुछ और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इन तकरीबात को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। शेख अफजाल साहब, आपसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो तकरीबात चल रही हैं पूरे मुल्क भर में, पूरी कौम यकजा है, बुनियाद मरसूस मार्का हक को 1 साल हो चुका है, क्या जज्बात हैं इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम के लिए ये 76 ईयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेशन का दिन है, जिसमें पूरी कौम यकजा, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमारे एयर चीफ, हमारे नेवल चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलव पाक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम की क़यादत की और कौम ने उनका पूरा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को बहुत ज़िल्लत आमेज़ उसको शिकस्त दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ख्र का दिन है और ये दिन हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत यादगार दिन होगा इंशाअल्लाह ताला।
जी, मुल्क भर में सेलिब्रेशन जारी हैं। मार्का हक बुनियाद मरसूस। इस वक्त अगर हम बात कर लें बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, नासिर खान साहब FPCCI से उनका ताल्लुक़ है। खान साहब, क्या कहेंगे ओवरऑल जो ये जज्बात हैं, जो ये इस वक्त पूरा मुल्क जो है मार्का हक को 1 साल हो गया, पहले तो ये बताएं किस तरह देखते हैं इसको? जी, ये तो हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र की बात है कि हमने इन हालात में, जंगी हालात में, पिछले 1 साल 2 साल में, हालांकि हमारी इकनॉमिक जो कंडीशन है इस टाइम सबको पता है कि काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपना मुल्क का काफ़ी बहादुरी से दिफा किया है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले साल मार्का हुआ है उससे हमारे कई सालों जो है ना, कई सालों तक हमारा मुल्क महफूज हो गया है। जी, मार्का हक की तकरीबात तो चली रही हैं। आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? 1 साल हो गया है बुनियाद मार्का हक बुनियाद मरसूस को, क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौम कितनी मुत्तहिद आपको पहले से ज़्यादा नज़र आती है? बहुत मुत्तहिद है कौम, और माशाल्लाह जज्बात कौम के और जो यूथ के जज्बात हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जैसे 3 बेटियाँ हैं, तो मेरी जो छोटी बेटी है वो बोलती है कि जी मुझे इस मार्का हक के बाद कि जी मुझे तो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना है। यानी ये यूथ का हमारा जो मैसेज जा रहा है, तो ये मैं पूरी आवाम को और पूरी पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और पूरे पाक फ़ौज ने और हमारे जितने भी जवान हैं उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हमारी यूथ पर आया है और यूथ हमारी बहुत पॉजिटिव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग अब सही डायरेक्शन पर आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान का परचम है वो बुलंद हुआ। आप देखें पूरे पाकिस्तान में इसकी सेलिब्रेशन जारी है और ये पूरा वीक जो है आवाम जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। पाक फ़ौज का जो मोराल है वो बहुत बड़ा है, और आप देखें पूरी बिज़नेस कम्युनिटी, हर मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग इस पूरे जश्न मना रहे हैं। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, देखिएगा पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का फ़ख्र पूरी दुनिया में हमारा सॉफ्ट इमेज बुलंद होगा इंशाअल्लाह। जी, मार्का हक बुनियाद मरसूस को 1 साल हो चुका है। सेलिब्रेशंस पूरे मुल्क भर में जारी हैं, हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ की तकरीबात ना मनाई जा रही हूँ। मेरे साथ मौजूद है बस साकिब फयाज़ मकू साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के। साकिब साहब, 1 साल हो गया, उस दुश्मन को हमने ज़ेर किया जिसको अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, क्या कहेंगे? देखें, आज का दिन जो है पूरी कौम और बल्कि ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी, और आज हम जो इधर इकट्ठे हुए हैं तमाम बिज़नेस कम्युनिटी, मार्के हक बयानुल मरसूस, जिस तरह हम लोगों ने, जो हमारी पाक फ़ौज ने पूरी दुनिया में हमारा नाम सर से फ़ख्र फ़ख्र से बुलंद कर दिया, इस तरह जो है हम अपने मोहसिनों को याद करके, ये ज़िंदा कौमों की निशानी होती है कि जो अपने मोहसिनों को याद रखते हैं। और आज हम मार्के हक जो है उन शुहदा के नाम करते हैं जो उस मार्के में जो शहीद हुए, जो बैनुल मरसूस, और जो बुज़दिल दुश्मन इंडिया ने जो हमारे मासूम शहरियों के ऊपर हमला किया और उनको शहीद किया। आज का दिन जो है हम उनके नाम करते हैं और ये अहद करते हैं कि जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरह सीसे फैलाई हुई दीवार की तरह अपने मुल्क की हिफाजत की, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी, पूरी कौम अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। और हम सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने उनकी एक बहुत ही मुदब्बिराना हिकमत अमली के साथ, और जिस तरह उन्होंने अपनी पाक फ़ौज की क़यादत की और एक बहुत ही मजबूत सलार की तरह जो है अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया और उनको नाको चने चबाए, तो पूरी कौम उनका शुक्रिया अदा करती है। इस वक्त दुनिया भर में अगर हम बात कर लें, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ये तमाम जो सेलिब्रेशंस हैं उनको अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।